Hi guys, welcome back to my channel Your Beauty Room. So friends, today's video is class 9 video and हम लोग ने complete कर ली है product knowledge. I mean it was a very huge topic but finally we have completed it. So like today onwards जो मैं classes डालूंगी वो रहेगी कुछ general topics के ऊपर. It will be like a knowledge which you should know for being a nail tech. प्लस दीज आर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं. सो ये जो क्वेश्चंस है ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है जिसमें नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों की ऑफ दिस नेल इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में हम लोग काम करने वाले हैं उसके बारे में ही है ये सारे टॉपिक जो डेफिनेटली आपकी नॉलेज को वो एनहेंस करेंगे. डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे इन जनरल टॉपिक से. सो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, दैट डू नेल एक्सटेंशंस डैमेज आवर नेचुरल नेल्स. आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा कि क्या एक्रेलिक और जेल नेल एक्सटेंशंस करने से हमारे नेचुरल नेल्स डैमेज होते हैं. So this will be the topic of our today's video. So without any further ado, we just begin with this video. But before starting this video, please consider subscribing my channel as मेरे channel पर चल रहा है Basic to Advanced Nail Tech course and it's totally free. और अगर आप already मेरे subscriber हैं तो please give me a big thumbs up और comment box में कुछ ना कुछ एक अच्छा सा comment जरूर डाल दीजिएगा because it helps to motivate me to bring a very good content for you. So चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं. So friends, कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल है. I think most of the people think that जब भी हम नेल एक्सटेंशंस करवाते हैं तो हमारे नेल्स डैमेज होते हैं या डैमेज होते हैं क्या. All the students having this doubt, so many clients are having this doubt. बहुत सारे लोग जो नेल एक्सटेंशंस करवाना चाहते हैं उनके दिमाग में ये डाउट रहता है. बहुत सारे जो नेल टेक बनना चाहते हैं उनके दिमाग में ये डाउट रहता है. सो डियर, इसका आंसर है येस, डेफिनेटली एंड नो. डेफिनेटली नो. सो आप भी सोच रहे होंगे कि मैम ने ये कैसा आंसर दिया है, येस भी और नो भी. सो वो मैं जब आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा वाई आई सेड येस एंड वाई आई सेड नो. वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नो. डेफिनेटली नो. हमारे नेल बेड को, हमारे नेल प्लेट को कुछ डैमेज नहीं होता है. हमारा नेचुरल नेल जैसा है वैसा ही रहता है नेल एक्सटेंशंस करने से. बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिकॉज अब अगर आपने वो चीज़ें दिमाग में रख के नहीं काम किया तो आप अपने क्लाइंट के नेल्स को रियून कर देंगे. वो डैमेज हो सकते हैं, हो सकता है परमानेंट डैमेज भी आए. मतलब परमानेंट डैमेज मीन्स कि मे बी इट विल स्टे फॉर नेक्स्ट 5 to 6 months. क्योंकि जब तक अगर कोई डैमेज हो गया है नेल प्लेट पर, सो ध्यान रखिए गाइस, एक पूरा नया नेल प्लेट बनने में लगते हैं ऑलमोस्ट 4 to 5 months. सो अगर आपने किसी का नेल प्लेट डैमेज कर दिया है या किसी क्लाइंट ने खुद ही अपना नेल डैमेज कर लिया है तो वो नया नेल आने में लगेंगे 4 से 5 महीने. मैंने बोला कि नो, कोई भी नेल एक्सटेंशंस कराने से, बी इट बी एक्रेलिक और जेल, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से हमारे नेल कभी भी डैमेज नहीं होते हैं. सो गाइस, आपको बेटर वे में समझाने के लिए मैंने इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है सो दैट कि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. बिकॉज इट्स टोटली इनटू योर हैंड्स कि क्लाइंट के नेल डैमेज होंगे या नहीं होंगे. येस, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेल टेक्नीशियन, क्योंकि अगर आप ये गलतियाँ करेंगे तो आपके क्लाइंट्स के नेल डैमेज होंगे. सो नाउ मैं आपको ये पॉइंट्स बता देती हूँ कि क्यों इसका आंसर येस है और क्यों इसका आंसर नो है. तो अगर आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो, बट इफ़ यू आर डूइंग प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स देन आपके नेल्स को कोई डैमेज नहीं हो सकता है. सो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं दोज ब्रांड्स, दोज नेल ब्रांड्स जो स्पेशलाइज्ड हैं नेल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. सो कोशिश करिए कि प्रोडक्ट भले ही थोड़ा महंगा आपको मिलता है बट टू गिव अ गुड रिजल्ट,
you should buy professional products which belongs to professional brands. स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, वो बोलते हैं मैम वी डोंट हैव सच बजट इन आवर हैंड, तो हम कोई भी सस्ता प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं. तो आई सजेस्ट देम कि इट्स बेटर यू कैन बाय, यू नो, आप दोबारा खरीदोगे इससे अच्छा कि एक बार में इन्वेस्ट कर लो एंड दैट किट विल गोज अ लॉन्ग वे. बहुत सारा रिवेन्यू आपको जनरेट करके दे सकती है. सेम प्रोफेशनल किट, पहले आप एक लोकल ब्रांड से सीखोगे, कुछ भी ऐसी वैसी ब्रांड से सीखोगे, उसका रिजल्ट कुछ और होगा. व्हेन यू विल वर्क ऑन प्रोफेशनल ब्रांड्स, उसका रिजल्ट कुछ और होगा. तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको लगेगा कि अरे मेरा तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, दिस एंड दैट. सो ऑलवेज यूज प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स, वरना आपके क्लाइंट के नेल डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस हैं. Then second step is nail preparation. Nail preparation is totally in nail tech hands. Nail preparation एक बहुत important step है. It helps your extensions to stay for a very longer time. अगर आपको problem है, आपके clients के nail lift होते हैं, तो you should take care of this step, nail preparation. So second point था nail preparation. कि अगर आपने अच्छे से nail preparation नहीं की है तो clients के nail damage होंगे. Then third is how you build nails. सो जो हमारा नेल बिल्डिंग का पार्ट है, नेल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन नेल बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थिकनेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने थिकनेस बहुत कम रखी है तो भी वो बहुत जल्दी टूटेगा और उसमें इंजरी आने के चांसेस हैं. एंड व्हेन यू विल बफ इट, तो बहुत जल्दी वो बफ हो जाएगा और हो सकता है कि क्लाइंट की नेचुरल नेल प्लेट भी बफ हो जाए. सो थिकनेस और किस तरीके से आप बिल्ड करते हो, आपने कितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया है या कितना कम प्रोडक्ट यूज़ किया है नेल बिल्डिंग के टाइम पर, उसका भी रिजल्ट होता है नेल डैमेज, राइट. फिर उसके बाद है नेल रिमूवल. कुछ क्लाइंट्स घर पर ही अपने नेल रिमूव करते हैं, तो अगर आप नेल एक्सटेंशंस करते हो तो यू हैव मेक श्योर कि आपने उनको कंसल्टेशन दिया है कि वो अपने नेल्स को घर पे रिमूव ना करें. इट कैन बी डेंजरस फॉर देयर नेल्स. उनका नेल प्लेट भी निकल कर आ सकता है, क्योंकि वो कुछ क्लाइंट्स का थोड़ा सा भी उसमें गैप आता है, वो उसको खींच देते हैं और उसकी एक जो लेयर होती है ना हमारे नेल्स की, वो निकल कर आ जाती है. सो डेफिनेटली अगर आप ऐसे करेंगे, आपके क्लाइंट्स ऐसे करेंगे, तो वो नेल डैमेज होने ही होने हैं. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर ड्यूटी टू मेक देम अंडरस्टैंड, टू कंसल्ट देम कि आपको अपने नेल्स खुद से रिमूव नहीं करने हैं. देन उसके बाद इसी का रिमूवल में दूसरा पार्ट है इफ़ यू बफ एंड रिमूव फुल प्रोडक्ट. सो इसका मतलब है कि अगर आप जब नेल रिमूवल कर रहे हो, आप उसको बफ कर रहे हो, सो आप कितना बफ कर रहे हो. मैं पर्सनली जब भी नेल्स को बफ करती हूँ, मैं एक पतली लेयर नेल्स पर रहने देती हूँ. रीज़न बीइंग कि वो आपके नेल प्लेट को सपोर्ट करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है. अगर आप सारा प्रोडक्ट ही बफ कर दोगे तो नेल इतने दिन से एक्सटेंशंस के साथ हैं एंड आप उसको एकदम सारा प्रोडक्ट एकदम से रिमूव कर दोगे उसके ऊपर से, तो डेफिनेटली नेल्स पर फ़र्क पड़ता है. बिकॉज वो अंडर प्रोडक्ट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से वीक भी हो जाते हैं. तो आपको एक लेयर उनके ऊपर रहने देनी है. आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने नेल प्लेट को बफ कर दिया है. और फिर वो बफिंग के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, वो नेल प्लेट भी बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिर नेल्स ब्रिटल हो जाता है आपका, बहुत जल्दी टूटने लगते हैं नेल्स. सो आपको एक पतली लेयर रहने देनी है व्हेन यू आर डूइंग रिमूवल. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली नेल्स डैमेज होंगे. फिर है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में आता है फंगल इन्फेक्शन. अगर किसी के हाथों में ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो आपको उनके नेल्स नहीं करने हैं. समटाइम्स फ्यू क्लाइंट्स कैन हैव एलर्जी विद मोनोमर. तो जब आप एक्रेलिक नेल्स करते हैं तो उससे उसका जो मोनोमर होता है वो क्यूटिकल एरिया से अंदर जाता है मैट्रिक्स में और उससे वो फंगल इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है. सो अगर आपने अपने टूल्स को अच्छे से डिसइंफेक्ट नहीं किया है, आपने उसका सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं किया है अपने टूल्स का, तो भी आपके क्लाइंट को किसी के हाथ में थोड़ा सा ही फंगल इन्फेक्शन था और आपने सेम टूल दूसरे क्लाइंट पे यूज़ कर लिया तो उसको भी फंगल इन्फेक्शन लग जाएगा. और सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन दूसरे को बहुत ज़्यादा हो. सो टूल्स का सैनिटाइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फंगल इन्फेक्शन अगर किसी के नेल में आ गया है तो इट विल टेक 4 to 5 मंथ्स, क्योंकि मेडिसिन लेना पड़ेगा फिर क्लाइंट को और उसका नेल काफ़ी लंबे टाइम तक डैमेज रहेगा. देन आपको एक अच्छे और सर्टिफाइड नेल टेक्नीशियन से ही नेल एक्सटेंशंस करवाने चाहिए. अगर कोई भी सेल्फ टॉट है या फिर
देयर आर सो मेनी पीपल जो देख देख कर नेल एक्सटेंशंस करते हैं आजकल. आई वुड रिक्वेस्ट देम ऑल, अगर आप खुद भी ऐसे कर रहे हो तो यू शुड टेक फुल नॉलेज फ्रॉम अ सर्टिफाइड नेल टेक्नीशियन, जिसके पास एक डिप्लोमा है, जिसके पास एक सर्टिफिकेशन है नेल एक्सटेंशंस करने का. आप उसी से ही सीखिए. आप खुद इतने रिस्पॉन्सिबल बनिए कि हाँ मैं सर्टिफाइड हूँ, मेरा क्लाइंट को मैं जो भी काम करके दे रही हूँ उसकी मेरे को गारंटी है, मैं उसके नेल को डैमेज नहीं करूँगी. सो क्लाइंट्स, बीइंग अ क्लाइंट, आपको हमेशा एक अच्छे और सर्टिफाइड नेल टेक्नीशियन के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही जानता है टेक्निक्स और एप्लीकेशन कैसे करना है प्रोडक्ट का, किस टेक्निक से हमें नेल बिल्ड करना है, किस टेक्निक से रिमूव करना है. अगर आप किसी भी पैसों के चक्कर में आपको लगता है कोई सस्ते में कर रहा है, आप उसके पास जाएंगे तो आप अपने नेल्स को कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे. देन हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग इट. इट्स लाइक इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगी कि अगर आप अपने बालों में कलर कराते हो, या फिर आप अपने बालों में बार बार रिबॉन्डिंग कराते हो या स्मूथनिंग कराते हो, या अपने बालों को बार बार आप बार बार हमेशा उसको स्ट्रेटनिंग से आप स्ट्रेट करते हो अपने बालों को, तो आप उसको एक दिन में बहुत बार अगर आप अपने बाल स्ट्रेट करोगे किसी भी हीटिंग रॉड से, या फिर आप टोंग करोगे तो चलेगा. बट अगर आप वो काम डेली करने लगो तो आपके हेयर डैमेज होंगे. सेम विद नेल एक्सटेंशंस. अगर आप अपने हाथों पर बार बार नेल एक्सटेंशंस करवाएंगे, लाइक 3 every month you are doing it for regular 3 to 4 to 5 months, so भी आपकी नेल प्लेट को डैमेज होने के चांसेस हैं. जस्ट गिव देम सम टाइम, ताकि नेल्स के ऊपर जो इतना रेजिस्टेंस आता है, नेल्स के ऊपर जो इतना हमारा बॉडी का हर पार्ट ट्रॉमेटाइज हो जाता है, तो जब हम नेल्स पर बार बार काम करते हैं तो नेल्स को भी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा उसको रिन्यू होने के लिए, उसकी लेयर ग्रो होने के लिए. सो आप अगर बहुत ज़्यादा नेल एक्सटेंशंस करवा रहे हो तो आपके नेल्स ख़राब होने के चांसेस हैं, और वो भी आप किसी ऐसे नेल टेक्नीशियन से करा रहे हो जो प्रॉपरली सर्टिफाइड नहीं है, जिसको रिमूवल भी ढंग से नहीं आता, जिसको नेल बिल्डिंग भी ढंग से नहीं आती, बट वो बहुत अच्छे नेल्स कर रहा है. लेकिन हर एक चीज़ की एक टेक्निक होती है, अगर उसको एक करेक्ट टेक्निक नहीं पता है तो वो आपके नेल्स को डैमेज करेगा. सो डोंट ओवर डू एनीथिंग. आप सेम प्रोडक्ट बार बार यूज़ कर रहे हो, सारे प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो भी आपके नेल्स को रिएक्ट कर सकता है या आपके नेल्स को डैमेज कर सकता है. सो आप उतना ही करिए जितना एक आपका नेल बियर कर सकता है. जैसे आप अपने बालों को उतना ही आयरनिंग करिए जितना वो बाल उसको बियर कर सकते हैं. अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डैमेज योर हेयर. सेम विद नेल्स, अगर आप उसको ओवरडू करोगे तो आप अपने नेल्स को डैमेज करवा सकते हो. Then last point is refilling timings. Refilling timings are also very important. आपको पता है कि हमें refilling करनी होती है. Refilling हम क्यों करते हैं? Just to avoid full removal. जब हम remove करते हैं ना nails extensions को, तो नेल्स डैमेज होने के चांसेस हैं. बट जब आप रिफिलिंग करते हो तो नेल कम डैमेज होता है, क्योंकि आप उसी पर रिफिल करते हो नेल को. तो रिफिलिंग का भी एक बेस्ट टाइमिंग है. आस्क योर क्लाइंट्स कि अगर उनको रिफिलिंग करानी है तो वो रिफिलिंग विद इन 4 वीक्स, लाइक 4 वीक्स जब कंप्लीट हो जाए, 4 वीक्स इज़ मैक्सिमम. आप 3 से 4 वीक्स के बीच में नेल्स की रिफिलिंग कराएं. अदरवाइज़ आप दोबारा से नेल को बफ करोगे. अगर आप कराने वाले हो 6 वीक्स के बाद अपने नेल्स, 1.5 महीने के बाद, तो ऑलमोस्ट आधा नेल्स आ चुका होता है और आप उसको फिर से बफ कर देते हो. सो जब आप रिफिलिंग करा रहे हो तो मेक श्योर कि आप विद इन 4 to 5 वीक्स के बीच में आप रिफिलिंग करा रहे हो. दैट इज़ द करेक्ट टाइमिंग. उसके बाद अगर आपको कराओगे तो फिर रिमूवल ही करना पड़ता है, रिफिलिंग का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है. सो रिफिलिंग टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज वर ऑल द 8 पॉइंट्स विच आई हैव इंक्लूडेड कि आप क्या एक्रेलिक और जेल नेल एक्सटेंशंस आपके नेल्स या नेचुरल नेल को डैमेज करते हैं. आई होप कि आपको इसका करेक्ट आंसर मिल गया हो. जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि नहीं करते हैं. सब कुछ डिपेंड होता है आप किस तरीके के नेल टेक्नीशियन से अपने नेल्स करवा रहे हैं, आप किस तरीके के सैलून में जा रहे हैं, आपके नेल्स पर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है. आप बोलोगे कि हमें तो नहीं पता है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है. अगर आपके नेल्स कोई बहुत ही चीप रेट्स में कर रहा है, दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ चंगू मंगू प्रोडक्ट्स, और अगर कोई आपके नेल्स का एक नॉर्मल प्राइस ले रहा है तो वो
डेफिनेटली कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज़ कर रहे होंगे। अगर आप किसी को अच्छा पे कर रहे हो देन यू कैन आस्क देम कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। यू कैन गूगल देम कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी हैं मार्केट में या नहीं है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एज वेल इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नेल टेक्नीशियन। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड मेरे चैनल पर कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ यशिका गौतम एज वेल एज यू कैन फॉलो मी ऑन माई अदर इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज़ योर ब्यूटी रूम। एंड ये वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।